नमस्कार दोस्तों, मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज सेशन 2 डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास। और आज हम डॉक्टर भावना की इस मीडिया लिटरेसी क्लास में बात करने वाले हैं मीडिया लिटरेसी की परिभाषा के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। देखिए, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने मीडिया लिटरेसी को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। मीडिया लिटरेसी नाउ के अकॉर्डिंग मीडिया लिटरेसी वो स्किल सेट है जो हमें बताता है कि मीडिया मैसेजेस को कैसे डिकोड करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, मीनिंग मेकिंग कैसे करनी है, और जो एनकोडर या जो सेंडर है जो हमें डिफरेंट मीडियम्स, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, न्यूज़पेपर हो या फिर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, उनके ज़रिए जो संदेश भेज रहा है, जो मैसेजेस भेज रहा है, क्या हम उस मैसेज को सही ढंग से समझ पा रहे हैं, उस संदेश का या मैसेज का लोगों की सोच पर, उनके व्यवहार पर, उनकी भावनाओं पर क्या असर हो रहा है, समाज पर क्या असर हो रहा है, उसका विश्लेषण करना, साथ ही साथ खुद भी सजग, सचेत, संवेदनशील होकर जिम्मेदारी के साथ मीडिया मैसेजेस का निर्माण करना भी मीडिया लिटरेसी के तहत आता है। यानी मीडिया लिटरेसी हमें मीडिया मैसेजेस को डिकोड करना, मैसेजेस के अर्थ को अच्छी तरह से समझना, उन मैसेजेस का जनमानस या पब्लिक पर क्या असर हो रहा है उसका विश्लेषण करना, और साथ में सतर्क होकर खुद भी यूजफुल मीडिया कंटेंट बनाना सिखाती है। इन अदर वर्ड्स, मीडिया लिटरेसी हमें प्रोज्यूमर बनाती है। और प्रोज्यूमर का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो कि मीडिया कंटेंट का एक्टिव कंज्यूमर तो है ही, उसके साथ ही साथ वो मीडिया कंटेंट को एक्टिवली प्रोड्यूस भी कर रहा है। यानी वो ब्लॉगिंग या फिर पॉडकास्टिंग या फिर व्लॉगिंग यानी वीडियो मेकिंग के ज़रिए अपनी बात, अपना कंटेंट भी प्रोड्यूस कर सके, उसे हम प्रोज्यूमर कहते हैं। मीडिया लिटरेसी ऐसी एबिलिटी या क्षमता है जो जटिल और तेज़ी से बदलते इस मीडिया लैंडस्केप को जानना और समझना सिखाती है। हमें बताती है कि हमें सही सूचना कहाँ और कैसे मिलेगी, जो सूचना हमें मिल रही है उसका विश्लेषण कैसे करना है, और ख़बरों या फिर सूचनाओं के अंबार से ज़रूरत और अपने मतलब की ख़बरों को फ़िल्टर कैसे करना है। ये सारी एबिलिटीज़ हमें मीडिया लिटरेसी सिखाती है। यदि हम अमेरिका के एजुकेटर्स, एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट और स्टूडेंट्स के एसोसिएशन, जिसका नाम है नेशनल एसोसिएशन फॉर मीडिया लिटरेसी एजुकेशन NAMLE, उसकी डेफिनेशन को देखें तो वो ये डिफ़ाइन करता है मीडिया लिटरेसी को इस ढंग से कि मीडिया लिटरेसी वो क्षमता है जो हमें ये सिखाती है कि ख़बरों को कहाँ से एक्सेस करना है, कौन सी खबर किस सोर्स से लेनी है, खबरों का जो विश्लेषण है या सूचनाओं का जो विश्लेषण है वो कैसे करना है, कौन सी सूचना ज़्यादा प्रभावी है उसका मूल्यांकन कैसे करना है, उन सूचनाओं का कैसे इस्तेमाल करना है और फिर क्या एक्शन लेना है। ये सारे स्किल्स हमें मीडिया लिटरेसी सिखाती है। मीडिया लिटरेसी हमें क्रिटिकल थिंकर, प्रभावी संचारक यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर और सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाती है जो आंख मूंद कर पैसिवली मीडिया को कंज्यूम नहीं करता, बल्कि जहां ज़रूरत हो वहां वो मैनिपुलेटेड मीडिया या जो पार्टिजन मीडिया है उस पर सवाल उठाता है, उसका विरोध भी करता है। मीडिया लिटरेसी की जो सबसे प्रचलित परिभाषा निकल कर आई वो दरअसल निकल कर आई 1992 में एस्पेन मीडिया लिटरेसी लीडरशिप इंस्टीट्यूट के बड़े कॉन्फ्रेंस में, जहां दुनिया भर के दिग्गज मीडिया एजुकेटर्स, मीडिया प्रैक्टिशनर्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स इकट्ठे हुए और 3 दिनों के विचार मंथन के बाद मीडिया लिटरेसी के इस परिभाषा पर सहमति बनी कि मीडिया लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू एक्सेस, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट मीडिया इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। अगर हम सेंटर फॉर मीडिया लिटरेसी की तरफ नज़र डालें तो उनका मानना है कि मीडिया लिटरेसी समाज में मीडिया के योगदान के बारे में हमारी समझ को विकसित करती है और साथ ही हमें जिज्ञासु बनने के लिए भी प्रेरित करती है, ताकि हम अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख सकें, अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो कला है वो हमें आए। तो कुल मिलाकर सूचना एवं संचार क्रांति के इस युग में मीडिया लिटरेसी हमें मीडिया के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम मीडिया का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और
इससे होने वाले खतरों के प्रति सतर्क रहकर इसके नुकसान से भी बच सकें। तो आज की मीडिया लिटरेसी क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको समझ में आया होगा कि मीडिया लिटरेसी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। हालांकि मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत हमें और किन किन चीज़ों के लिए है, या क्यों हम मीडिया लिटरेसी पर इतनी बात कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि हर नागरिक का मीडिया लिटरेट होना या मीडिया साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, अगली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप ये जो ट्यूटोरियल है इसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मीडिया डिक्शनरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह हमारा सहयोग देते रहें। अगली क्लास में हम बात करेंगे मीडिया लिटरेसी के इतिहास के बारे में। तो बने रहिए डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास पर। थैंक यू सो मच।